अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज इस्लामाबाद में होने वाले वफाकी काबीना का इजलास पर जो है निगाहें मरकूज़ हैं कि वो आज क्या फ़ैसला करती है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और ये कल से जो है इतलात आ रही हैं कि भाई चारों सूबाई हुकूमतों से मुशावरत उनकी राय ले ली गई है और हुकूमत जो है ये चाहती है कि भाई आज जो है काबीना से इसकी मंजूरी लेकर जो है इस पर तहरीक लब्बैक पर जो है कालादम जो है वो कर दिया जाए। तो आते हैं क्या हुकूमत जो है कि नए अंदाज में जो है मैं वो बात करता हूँ, क्या हुकूमत वफाकी काबीना अप्रूवल दे देती है और तहरीक लब्बैक का जो स्टेटस इस वक्त कालादम का है उसी को ही बरकरार रखती है। तो तहरीक लब्बैक के पास क्या ऑप्शन है, क्या ये हुकूमत जो है क्या काबीना से अप्रूवल होने के बाद क्या तहरीक लब्बैक कालादम हो जाएगी, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी, उससे करेन का जो है निशान वापस ले लिया जाएगा? ऐसा कतन नहीं है। हुकूमत की ये एक चाल, हुकूमत की एक हिकमत अमली के मीडिया ट्रायल के ज़रिए जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, जो एक्टिव कारकुनान हैं और जो उनकी क़यादत है, उनको बताया जाए कि भाई हम किसी रियायत करने के लिए आपके लिए नहीं है और हम हर हाल में जो है आप पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल तो हो गई यहाँ तक। और फिर आप ये देखें कि अगर फेडरल काबीना जो है इसको पास कर देती है, मंजूरी दे देती है कि भाई तहरीक लब्बैक जो है कालादम है और वो जो 3 रुकनी वजारत दाखिला की जो वो कमेटी है उसने जो रिपोर्ट दी है जो हुकूमत के मातहत होती है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट के बिहाफ पे वो फैसला करने जा रहे हैं कि आज जो है तहरीक लब्बैक को जो है तौसीक करार दे दी जाएगी जो उनको कालादम करार दिया गया था। तो कुछ हमारे दोस्त जो है घबराए हुए थे, कुछ यानी वो परेशान थे, पूछ रहे थे कि भाई क्या होगा, भाई क्या होना है, वही होना है जो पहले हुआ था कि भी स्टेटस वो कालादम का है, वही भी अभी तक भी कालादम रहेगा। अगर फेडरल काबीना अप्रूवल दे देती है तो जो है फिर भी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उनको जाना वो पड़ेगा। कोई ये कहते हैं कानूनदान के जनाब उनकी मियाद ही वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब किसी भी तंजीम जमात को सियासी को जो है कालादम करार दिया जाता है तो 15 दिन का टाइम होता है हुकूमत के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, अपना रेफरेंस दायर कर सकती है कि हमने इस जमात पर जो है वो ABC वो कोई भी हो इस पर हमने पाबंदी लगाई है, आप इसकी तौसीक कर दें, ये इसका ग्राउंड है, इस ग्राउंड की बुनियाद पर हमने इस पर जो है पाबंदी लगाई है। और जिस आर्टिकल के तहत ये जो पाबंदी लगाई गई है ये इंसदाद दहशत गर्दी का आर्टिकल है 1997 का, ये कोई सियासी पार्टियों के हवाले से नहीं है। और ये रियासत के ख़िलाफ़ बगावत, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाना, लोगों को जो है यानी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत, जैसे TTP तहरीक तालिबान ने हथियार उठाए थे पाकिस्तान में। आप मेरी ये बातें जो है तवज्जो से सुने, जो तहरीक लब्बैक से प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनके कारकुनान हैं, वो मेरी ये बातें जो है तवज्जो से सुने कि ये है जो 1997 का दहशत वो गर्दी इंसदाद दहशत वो गर्दी का जो एक्ट है, ये उसके तहत क्या वो ग्राउंड है कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाना, पाक फ़ौज जो हमारी पाक फ़ौज है इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करना, हथियार उठाना, ये है एक सादा सी यानी वो कि दहशत गर्दी जो जिस आर्टिकल के तहत एक्ट के तहत इन्होंने जो है यानी तहरीक लब्बैक को कालादम वो करार दिया है। तो आप देख लें कि भाई इसकी क्या सूरत हाल है। तो ये अब हुकूमत जो है हिकमत अमली इख्तियार कर रही है और वो दबाने की उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने फिर जो है बातचीत भी की और उन्होंने अपने यानी हुकूमत ने कहा हमारी मजबूरियाँ हैं, हमें जो है बैरूनी वो दबाव है, हम 70 साल हो गए हैं
बैरूनी दबाव को सहते सहते, ये सुनते सुनते हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं कि हालात जो हैं मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क जो है इस वक्त नाजुक दौर से जो है यानी वो चल रहा है। इस वक्त जो दौर है इस वक्त बहुत ही यानी खित्ते के हालात है भाई, ये 70-75 साल से पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं। और ये सूरत हाल है कि कभी तो अपने पाँव पर जो है खड़ा होना चाहिए इस मुल्क को, कभी तो हुक्मरानों को जो है अपने पाँव पर जो है खड़ा होना चाहिए। और आप ये देखें कि वज़ीर दाखिला कहता है कि हमें यूरोपीय यूनियन का दबाव है, हम पर जो है कुछ दोस्त मुल्क हैं उनका वो दबाव है, खुद वज़ीर दाखिला कहता है। और भाई पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? अपने पाकिस्तान के कानून के तहत चलना है या बैरूनी दबाव को जो है वो कबूल वो करना है? तो ये सूरत हाल है, आप देख लें। और इस बेस पर, काबीना के बेस पर एक बार फिर जो है एक भरपूर जो है हुकूमत कैंपेन चलाएगी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कि जनाब ये हमने इसको जो है कालादम वो करार दे दो। भाई आपने तो कालादम करार दे दिया है 15 अप्रैल को। ये सब टोपी ड्रामा, सब एक हुकूमत का परिप्लान मंसूबा के भी इस तरह से अब दोबारा से जी हम इनको जो है कालादम वो करार दे रहे। तो ये सूरत हाल है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, मामला इलेक्शन कमीशन में जाना है। कोई किसी ऐसे थोड़ी है कि कोई हुकूमत जो एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी को यक जुम्बश कलम जो है यानी उसको जो है वो कालादम वो करार दे दे। तो इस वक्त तीनों जमातें जो है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये तीनों जमातें मुत्तफ़िक़ हैं तहरीक लब्बैक को कालादम करार दिया जाए। लेकिन मजबूरी है कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये करना है, कोई इन्होंने फ़ैसला नहीं करना। वो चाहे चारों सूबों की भी जो है रिपोर्टें आ जाएं तो वहाँ पर सबूत दिए जाएंगे कि तहरीक लब्बैक ने रियासत के ख़िलाफ़ जो है हथियार उठाए हैं, रियासत के ख़िलाफ़ जो है अस्करी अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल की है, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है हथियार उठाए हैं। ये साबित तो वो करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल तो कतन आप देख रहे हैं। अगर हुकूमत के पास सबूत होते तो क्या लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आता, जो कि खुद हुकूमती ही दरख्वास्त पर जो इजलास वो यानी जो वो हुआ हाई कोर्ट का, यानी जो 3 रुकनी बेंच था उसका फ़ैसला आता तो वो तहरीक लब्बैक को कालादम करार देते। तो ये फ़ैसला जो तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जो डिटेंशन थी उसके हक़ के अंदर आया है, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। हुकूमत बौखला गई है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही है। हुकूमत, हालांकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा आर्मी चीफ पाक फ़ौज का, वो ये कह चुके हैं कि इनको कौमी धारे में आने चाहिए, लेकिन इमरान खान ज़िद पर अड़े हुए हैं। इमरान खान जो है इस वक्त अपनी ज़िद हट धर्मी पर अड़े हुए हैं। कानून कोई इमरान खान की लौंडी थोड़ी है घर की कि जिस तरह से चाहा इसको जो है अपनी वो तरफ कर लिया, या कोई भाई अब ये कोई दौर जो है आज से 30-40 साल वो पहले वो जब भुट्टो को फांसी दी गई थी और अदालती वो कत्ल किया गया था, मैं वो समझता हूँ भुट्टो का उस वक्त। लेकिन जिस तरह से वो दबाव डालकर, लेकिन आज हमारी अदलिया आज़ाद है, हमें अपनी अदलिया पर फ़ख्र है, हमें इत्माद है हमारी अदलिया पर। आज की अदलिया इसकी आज़ादी में हमने हिस्सा दिया है। तो इस तरह से ये अब वो सूरत हाल है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो कि 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है ये है, और फिर अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही। तो वो कहते हैं ना, फिर जब इंसान की अकल वो चली जाए
तो फिर या कुछ वो हो जाए, या उनका वक्त हुकूमत का वो ख़राब हो, या वो कहते हैं कि कोई जब इंसान का यानी वक्त यानी होता है कि भाई उसका जो उलट वो चल रहा हो, तो वो फिर अगर किसी चीज़ को भी हाथ लगाए तो वो उलट हो जाता है। और अगर उसका वक्त अच्छा चल रहा हो तो वो कहते हैं कि मट्टी को भी हाथ लगाए तो मट्टी भी सोना बन जाती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हुकूमत बहुत ही परेशान है, और वो इमरान खान की जो कैबिनेट है, इमरान खान की जो ज़िद है, उसके आगे इमरान खान हर हाल में चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक को काला दम वो करार दे दिया जाए। और फिर अब जो इनको मुंह की खानी वो पड़ी है लाहौर हाई कोर्ट में, अब आप ये देखें कि जी अब कल क्या खबर वो चलाई गई सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर क्या खबर चलाई गई। खबर ये चलाई गई कि जनाब हमने चारों सूबाई हुकूमतों से जो है इसकी अप्रूवल जो है ये ली है। तो भाई सबूत कहाँ है आपके पास? अप्रूवल तो आपने जो है, तो ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है कि इमरान खान आखिरी इंतहा तक जाना चाहते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से कि इनको जो है कालादम करार दे दिया जाए। आप ये देखें कि इतनी बड़ी जमात, इतनी मकबूलियत, इतना ऑपरेशन, इतना रियासती ऑपरेशन, इतना जो पुलिस रेंजर्स ने जो किया इनके साथ वो आप सबके सामने है। और फिर 4th शेड्यूल में वो डाला है, फिर टेरर वो फाइनेंस का जो है भाई वो है, इस हिसाब से उनकी पूछ गूछ और इस तरह से जो मामलात हैं वो किए जा रहे हैं। और इसके बावजूद तहरीक लब्बैक की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजूहात क्या है, इसके मामलात क्या है, क्या वजह है? और फिर तहरीक लब्बैक के लोग धड़ाधड़ जो है इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। मैं आप हमदर्द था वो तहरीक इंसाफ का सपोर्ट किया इमरान खान को कि भाई वो तब्दीली आएगी, लेकिन जो हमने वो तब्दीली देखी है, जो इमरान खान बात वो करता है, हम समझते हैं मामलात को, सारा कुछ वो समझते हैं, फिर जो बात करता है उस पर अमल नहीं करता बल्कि उसके उलट होता है। तो ये सूरत हाल है। आप ये देखें कि ना अब्सोल्युटली नाट जो है इन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अड्डे नहीं हमसे ये मांगे, हमारे अरबाब वो जो है असल जो इक़्तिदार के पाकिस्तान के अंदर मालिक है, वो कहते हैं हमें जो है अड्डे नहीं मांगे। मुईद यूसुफ कहता है कि हमसे अड्डे अमेरिका ने नहीं मांगे। फिर एक तरफ रियासत मदीना का दावा और दूसरी वो तरफ जो है घर उजाड़ो, जो इसको जो बिल पास किया है सेनेट के अंदर, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो सरासर ख़ानदानी रिवायात के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी मुआशरे के ख़िलाफ़ है ये बिल। तो ये वो सूरत हाल है। तो अब आप ये देख लें, मैं आपको तमाम बातें वो बता दी हैं कि फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है। और जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला हुआ है, ये फ़ैसला भी तहरीक लब्बैक के लिए बेहतरीन यानी एक उनकी यानी है कि भी वो तहरीक लब्बैक की फेवर में है ये फ़ैसला। तो ये सूरत हाल है। और अब अगर काबीना जो है यानी वो फ़ैसला जो है तहरीक लब्बैक को अप्रूवल जो है कालादम की जो है अप्रूवल दे देती है, तो इसकी कोई कानूनी या आइनी हैसियत नहीं है। इसकी हैसियत होगी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहेगी भाई तहरीक लब्बैक को जो है इतने सबूत हैं उनके पास, हुकूमत के पास, और इन्होंने जो है रियासत के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं, अस्करी वो हथियार उठाए हैं, और इन्होंने इसलिए इन पर जो है पाबंदी लगाई जाए। तो वो फिर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जो है फिर इलेक्शन कमीशन फिर जो है डी नोटिफाई करेगा तहरीक लब्बैक को, जो है फिर वो जो उनकी सियासी रजिस्ट्रेशन है उसको जो है फिर वो डी नोटिफाई करेगा। तो ये मामलात हैं, ये सूरत हाल है। और हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है। अगर हुकूमत के पास सबूत होते तो इतनी हुकूमत चुप रहती, इतना यानी वो करती, उसने तो आसमान सर पे उठाना था। मीडिया उनके वो कंट्रोल में, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके वो कंट्रोल में, और जो फिर इनका जो सोशल मीडिया है
वो जो है उनका जो तूफ़ान बदतमीज़ी जो है लेकर आता। अब आप ये देखें, लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फैसला है उसको जो है टीवी चैनलों ने डिस्कस भी नहीं किया है। तो ये एक दोहरी पॉलिसी है, और ये इस तरह की पॉलिसियों से, इस तरह के हरबों से जो है किसी जमात को, किसी तहरीक को दबाया नहीं वो जा सकता है। हालांकि वो तहरीक लब्बैक जिस वो तबके की जो नुमाइंदा है या नुमाइंदगी वो करती है, वो तबका पाकिस्तान का सवाद आज़म है और पाकिस्तान का यानी अक्सरियती तबका है। आप अक्सरियती तबके की एक जमात को इस तरह से दीवार से लगा देगी हुकूमत, और जो है इमरान खान के एक बस उसके इशारे पर जो है बग़ैर किसी कानूनी उसके, तो अगर इन्होंने जो है अगर हथियार उठाए हुए होते रियासत के ख़िलाफ़, तो हम आप वो सपोर्ट वो करते कि भाई इनको जो है बैन किया जाए। अगर उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाए होते तो हम कहते भाई इनको बैन किया जाए। लेकिन इस तरह से नहीं होता है जमहूरी मुआशरों में, जमहूरी मुल्कों के अंदर, कि जमहूरियत होते हुए आप आमराना इक़दामात उठाएं, आप इस तरह की हरकतें करें, आप बस एक ज़िद वो बना लें। वो इसलिए कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन हो रही है और इसको फिलअप कर रही है तहरीक लब्बैक। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मैं जो तमाम जो इसके वो मेन जो वो पॉइंट थे वो आपके सामने रख दिए हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने घबराना है, परेशान होना है या नहीं होना है। कुछ दोस्त जो है ऐसे घबराए हुए हैं कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा भाई? पाकिस्तान में कोई जंगल का कानून थोड़ी है, पाकिस्तान में कोई जो है यानी जमहूरियत वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर हमारा आइन है, 73 का आइन है जो वो तंजीमों को, जमातों को, अफराद को वो हकूक़ वो देता है। तो किस तरह जो है फिर जो है हुकूमत इस तरह से इस तरफ वो जा सकती है कि एक यानी एहतजाज हर कोई वो करता है, तो हर जमात करती है। लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है कि पीपी ने किया, नून लीग ने किया, जेयूआई ने किया, पीटीआई ने 126 दिन का वो ड्रामा किया इस्लामाबाद के अंदर। तो आज उनको जो है तहरीक लब्बैक का धरना, तहरीक लब्बैक का एहतजाज उनको एक आँख नहीं भाता है। आप करो तो ठीक, आप करो तो डेमोक्रेसी, आप वो करो तो जो है यानी जमहूरियत के लिए, यानी ये कि भी हमने जो है आज़ादी के लिए वो किया है। तो ये थोड़ी है, इस तरह से नहीं होता है, और ना ही इस तरह की हरकत हुकूमत को ज़ेब देती हैं। ऐसा यानी मुकाबला करना तो मैदान के अंदर वो करें, लेकिन याद रखें कि इस तरह के हथकंडे तहरीक लब्बैक को और ऊपर ये कर जा रहे हैं। और मैं ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के मारूफ जो एंकर हैं, एंकर वो पर्सन डॉक्टर वो दानिश, वो कहते हैं कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट और पंजाब के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी तहरीक लब्बैक, उस दिन से जो है मैं ये भी कह चुका हूँ कि इमरान खान फ्रस्ट्रेशन का जो है शिकार है, वो छुट्टियों पर भी गए हैं। तो ये सूरत हाल है। तो तहरीक लब्बैक के जो सपोर्टर हैं, हामी हैं, मेरा वो तज्जिया था, मेरा वो तज्जिया हक़ैक़ की उस पर था, और मैं आपके सामने रख दिया है। बैर जो है हुकूमत जितना भी शोर करे, बैर जो अखबारात, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया जितना भी शोर मचाए हुकूमत, जितना भी जो है यानी वो किया जाए कि भाई जो है भाई वो तहरीक लब्बैक को कालादम हो करार दे दिया गया है, तो ये कालादम नहीं होगी तहरीक लब्बैक। इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो करेगी, जहाँ पर जो है इस वक्त आज़ाद मंद वो जज हैं, किसी की जो है वो उस पर यानी दबाव में, या जो वो पहले 1900 यानी जब 1977 को वो जो है भुट्टो साहब को जो है फांसी यानी एक अदालती फ़ैसला आया था, तो वो टाइम अब इस मुल्क के अंदर अदालतें वो है नहीं। ठीक है, अब आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद है, और आपने लाहौर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आपने देख लिया है। और अभी ये अदालती जंग है,
ये कानूनी जंग है, ये तवील भी हो सकती है और हुकूमत चाहती है कि भी ये तवील से तवील हो, लेकिन फिर वो कहते हैं ना बंदा जद्दोजहद वो करता है और उस वो जद्दोजहद में फिर वो कुंदन बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक की शूरा को, उनके कारकुनान को, उनके जो रहनुमा है उनको भी जो है, जो कि ये सियासत से दूर थे पहले, अब सियासत में आए हैं, तो अब दाव पेच जो है सीख लेने चाहिए। और दाव पेच का जो है मौके की मुनासबत से जो है कि इन हुकूमतों पर जो है, इनके कलाम पर, इनके मुहैदों पर ऐसे ही एतबार नहीं किया जा सकता। आपने देखा है कि मुहैदे किए, लेकिन इन्होंने मुहैदों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपके सामने है वो सूरत हाल। तो अगर उसी वक्त ही ये मुतालबा किया जाना चाहिए था कि ये जो कालादम करार दिया गया है आप इसको हटाओ, इसको जो है वापस लो, तो फिर हम धरने को ख़त्म वो करते हैं। तो ये वो सूरत हाल थी। तो उस वक्त हुकूमत इसको वापस ले लेती। चलो बहरहाल जो भी इंसान गलतियों से सीखता है, कोई वो बात नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वो तहरीक लब्बैक की जो यानी वो है, आप हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला तहरीक लब्बैक की फेवर में, और इस तरह से फिर वो भी ये कहा गया फ़ैसले में किस तरह कालादम करार दिया जा सकता है एहतजाज की बुनियाद पर। और शुरू से मैं यही कह रहा हूँ, जब से 15 अप्रैल से जो ये कालादम करार दिया गया है, मैं उस दिन से अपने व्लॉग में यही कह रहा हूँ कि किस तरह कालादम वो करार दिया जा सकता है एहतजाज की बुनियाद पर। एहतजाज तो सब पार्टियों ने किए हैं। तो पाकिस्तान के लोग अब समझदार हैं, पाकिस्तान के लोग सियासत को समझते हैं। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, बच्चे भी समझते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन ज़्यादती कर रहा है। तो अब फैसला पाकिस्तानी कौम ने ये करना है कि इस तरह की हुकूमतें चाहिए जो झूठे वादे वो करें, जिन्होंने तब्दीली के नाम पर मुल्क को जो है, इस्लामाबाद को 126 दिन कंजर खाना बनाया, और फिर रियासत मदीना के नाम पर जो है मुल्क के अंदर जो घर उजाड़ू बिल है वो पास किए हैं। फिर जो है फैटफ के नाम पर वो जो है पूरा यानी यूरोपीय यूनियन के सामने झुक गए हैं और अमेरिका के बारे में कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सूरत हाल है। बातों से काम नहीं होते, वो बंदे का अमल जो है वो बताता है कि भैया ना ये बंदा किस कैटेगरी का है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें जो है जो आपका कमेंट्स होता है उससे सीखने का मौका मिलता है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।